राधे राधे सभी को। उमा जी राधे राधे। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप इस बार शायद नहीं थी ना, ये जो सैटरडे सैटरडे, का। हाँ। सैटरडे आई राधे राधे थी। शिवानी जी। देखा, मुझे खूबसूरत चेहरे बहुत पसंद है। अगर कोई मिसिंग हो जाता है तो मुझे तुरंत पता चल जाता है ना। अरे, थैंक यू, थैंक यू। यस यस। ब्यूटीफुल सोल्स भी हैं और ब्यूटीफुल फेसेस भी हैं। कैसी हैं भारती जी? बस ठीक। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस ठीक क्यों है, बहुत बढ़िया है भैया। आज की हाँ, खूबसूरती सुबह के बहुत लिए बढ़िया। तैयार है ना। हाँ, और भी बेहतर होने के लिए तैयार है। हाँ, थोड़ी देर और देख लेते हैं, 2 मिनट। संतोष जी। राधे राधे मैडम जी। कैसे हैं आप? राधे राधे, बिल्कुल बढ़िया। आप कैसे हैं? एकदम फिट एंड फाइन। बहुत बढ़िया। चलिए, अब तब तक आप एक काम कर लीजिए। कोई भी ऐसा इंसान जो आपको लगता है कि इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, उसको याद कर लीजिए। सुबह सुबह देखिए शिवानी जी, आप क्या मूड खराब कर रहे हो, है ना। लेकिन आज अपना यही टास्क है ना। आज उस बंदे को पकड़ते हैं या उस बंदी को पकड़ते हैं जिसने हमें परेशान किया है, जो आपको लगता है कि इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। और जब भी आप उसको ध्यान में लाते हैं, याद करते हैं, तो आपको प्रॉब्लम होती है ना। आपकी हम्म। फीलिंग जो है, आप डिस्टर्ब होते हो एक तरह से। तो उसको जरूर याद कर लीजिएगा। भगवान उसका भला करे, है ना। अच्छा। अरे वाह माया जी, राधे राधे। राधे राधे राधे। बढ़िया। सब बढ़िया। बस, बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलिए, तब तक ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं, साथी हमारे जुड़ जाएंगे, है ना। लंबी गहरी सांस, तीन हम लंबी गहरी सांस लेंगे, उसके बाद 5 मिनट तक अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम अपना मेडिटेशन सेशन पे चलेंगे। बिल्कुल आराम से बैठ जाइए जहां भी आप हैं कंफर्टेबली, और स्पाइन बिल्कुल सीधी रखेंगे। एक लंबी गहरी सांस भीतर और मुंह से बाहर। 3 बार हम गहरी सांस लेंगे। जब भी आप सांस अंदर लें, इनहेल करें, तो आपका पेट बाहर की तरफ आना चाहिए। और जब आप सांस बाहर करें, तो पेट अंदर की तरफ। 3 बार लंबी गहरी सांस भीतर लेंगे और फिर बहुत प्रेम के साथ बाहर। अनुलोम विलोम आप सब जानते हैं। अनुलोम विलोम हमारी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को बैलेंस करता है। और जब ये दोनों नाड़ियां बैलेंस होती हैं, तो सुषुम्ना एक्टिव होती है। और मेडिटेशन में सुषुम्ना का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अनुलोम विलोम, एक नॉस्ट्रिल से सांस भीतर और दूसरे नॉस्ट्रिल से सांस बाहर। जब भी सांस को बाहर करेंगे, किसी प्रेशर के साथ नहीं करना है, कोई जबरदस्ती नहीं। बहुत प्रेम से आप सांस भीतर लेंगे और आराम से सांस को दूसरी नासिका से बाहर करेंगे। मेडिटेशन से पहले जब हम सांसों के आवागमन को बैलेंस करते हैं, तो ध्यान और भी गहरा होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं।
इसलिए बहुत प्यार से सांसों को नोटिस भी कीजिए और देखिए कि जैसे-जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएँगे, सांस की आवाज़ भी कम होती जाएगी। जब हम शुरुआत करते हैं, तो हम सांस की आवाज़ को फ़ील करते हैं। लेकिन धीरे-धीरे आपकी जब प्रैक्टिस होती जाएगी, तो आप पाएँगे कि सांसों की आवाज़ आपके कानों तक नहीं पहुँच रही है। इतना स्मूथ रिदम हो जाता है, साँस कब बाहर, कब अंदर, का कोई साउंड नहीं, कोई शोर नहीं। मेडिटेशन के लिए चंद्र नाड़ी चंद्र नाड़ी को एक्टिव करना और भी बेहतर, क्योंकि चंद्र नाड़ी मन को शांत करती है, मन को स्थिर करती है और ध्यान के दौरान हम पूरा फ़ोकस अपने मन को स्थिर करने पर लगाते हैं। अनुलोम-विलोम, एक नासिका से साँस भीतर और दूसरी नासिका से साँस बाहर। बस ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अभी अनुलोम-विलोम को विराम देंगे, तो आप साँस उसी नासिका से छोड़ेंगे, जिससे आपने सबसे पहले साँस ली थी। अनुलोम-विलोम में हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इन्हेल करते हैं और जब हम इसको खत्म करेंगे, तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल पर एक्सहेल के साथ खत्म करेंगे। आपके लेफ्ट नासिका से साँस छोड़ने के साथ आप अनुलोम-विलोम को विराम देंगे। उमा जी, इसके बाद अनुलोम-विलोम को आप विराम दे सकती हैं और हम मेडिटेशन सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपने गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज के ध्यान सत्र की शुरुआत करते हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। माया जी, अपने आप एक बार फ़ोन को म्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ना? और अब मेडिटेशन के लिए अपनी कंफर्टेबल पोज़ीशन में आ जाइए। आप पालती लगा के यानी सुखासन में बैठना चाहते हैं तो भी, आप चेयर पर बैठना चाहते हैं तो भी, जैसा भी आपको ओके लगे। बस ध्यान रखें कि जब भी आप बैठें, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। आप पीछे तकिया लगाना चाहते हैं अपनी पीठ के पीछे तो भी आप पिलो रख सकते हैं। कभी-कभी जब हम मेडिटेशन करते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आप सुखासन में बैठे हैं, तो आपका 5 या 7 मिनट बाद, 10 मिनट बाद अगर आपको लगता है कि मेरी टाँगों में प्रॉब्लम है, सुन्न हो रही हैं या पेन होना कई बार शुरू हो जाता है,
आप अपनी टांगों को फैला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी आप फैलाएंगे टांगों को क्रॉस पोजीशन में ही रखना है। टांगों को आप सीधा कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस पोजीशन में रखना है। ओके। कभी भी लगे, कभी भी मेडिटेशन में ऐसा नहीं है कि हम मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले किस पर फोकस करना है कि आप कंफर्टेबल हो। जब तक आप कंफर्टेबल नहीं है, आप ध्यान की तरफ आगे नहीं बढ़ सकेंगे। क्यों? क्योंकि ध्यान वहीं अटका रह जाएगा। ओके, तो इसलिए मूवमेंट आप कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत कोमलता के साथ अपनी प्यारी सी आंखों को बंद कर लीजिए। 3 बार हम गहरी सांस लेंगे। एक लंबी गहरी सांस भीतर और धीरे से बाहर। नाक नाक से ही सांस लेंगे और नाक से ही सांस छोड़ेंगे। जब भी सांस भीतर लें तो आपका पेट बाहर की तरफ जाए। एक लंबी गहरी सांस भीतर और बाहर। कहते हैं अगर तुम्हें किसी बड़े दिल वाले की, किसी बहादुर इंसान की तलाश है तो उसे तलाश कीजिए जो माफ कर सकता है, क्योंकि कमजोर इंसान कभी भी किसी को माफ नहीं कर सकता। पूरे शरीर के साक्षी बन जाइए। पूरे शरीर के साक्षी बन जाइए। सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक पूरी बॉडी के दृष्टा बने रहिए। अपने आसपास की आवाजों को सुनिए। कुछ भी बदलने की कोशिश नहीं करनी है, बस सुनते जाइए। सजगता के साथ इन आवाजों को सुनते जाइए। किसी भी तरह की कोई आवाज आप सुन रहे हैं या चारों तरफ शांति है, शांत माहौल है, तो भी पूरी अवेयरनेस के साथ इसे स्वीकार करते चलिए। एक लंबी गहरी सांस भीतर और बाहर। सिर से लेकर आपके पैर तक आपका शरीर शिथिल होने लगा है। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। आपका शरीर शिथिल हो रहा है। मांसपेशियां ढीली पड़ रही हैं। शरीर की मांसपेशियां ढीली पड़ रही हैं। धीरे धीरे आपका मन शांत हो रहा है। आपका मन धीरे धीरे स्थिर हो रहा है।
शांत हो रहा है। एक और गहरी सांस भीतर और बहुत प्रेम के साथ सांस बाहर। हर बाहर जाती सांस आपके शरीर को, आपकी पूरी बॉडी को और ढीला कर रही है। हर बाहर जाती सांस के साथ आपका मन शांत हो रहा है। आपका शरीर शिथिल हो रहा है। अब कल्पना कीजिए कि आप एक समुद्र के किनारे बैठे हैं। खुद को एक समुद्र के किनारे पर विजुअलाइज कीजिए। आपके चारों तरफ पानी की लहरें हैं, शीतल हवा है। इस प्यारी सी हवा के साक्षी बन जाइए। आपके पैरों के नीचे की रेत को महसूस कीजिए। ये समुद्र की लहरें आपके पैरों को छूती हैं और फिर वापस चली जाती हैं। इस खूबसूरत पल को महसूस कीजिए। उन लहरों के स्पर्श को महसूस कीजिए। जैसे जैसे आप इन लहरों को फील कर रहे हैं, वैसे वैसे आपका मन शांत होता जा रहा है। आपका शरीर शिथिल हो रहा है और आपका मन परम शांति के सरोवर की तरफ बढ़ रहा है, शांत हो रहा है। अब किसी ऐसे इंसान को अपनी स्मृति में लाएं। किसी ऐसे इंसान को अपने ध्यान में लाएं जिसने आपके साथ कुछ बुरा किया है। वो शख्स जिसने आपके साथ बुरा किया है या जिसे आप माफ करना चाहते हैं, उस इंसान को अपने ध्यान में लाइए, अपनी स्मृति में लाइए। अवेयरनेस के साथ देखिए कि जब आप उस इंसान को अपनी स्मृति में ला रहे हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है। अपनी फीलिंग्स पर गौर कीजिए कि जैसे ही आप उस इंसान को याद कर रहे हैं, उसका ध्यान कर रहे हैं, तो क्या आपके मन में नफरत है? क्या आपके मन में गुस्सा है?
कोई आवेश है, जो भी फीलिंग आ रही है, उसके दृष्टा बन जाइए। इन फीलिंग्स को दबाना नहीं है, इन फीलिंग्स से भागना नहीं है, इन्हें फेस करना है। उस इंसान को याद करते ही आपके मन में जो भी प्रतिक्रिया उठ रही है, उसे फेस करना है, उसके प्रति अवेयर रहना है। क्या आप स्ट्रेस में जा रहे हैं या आप फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हैं? जो कुछ भी है, उसे महसूस कीजिए। इन फीलिंग्स के, इन इमोशंस के साक्षी बन जाइए। पूरी गहराई के साथ इन्हें महसूस कीजिए। ये जीवन एक स्कूल है और जो कोई भी आपके जीवन में आ रहा है, वो आपका टीचर है, वो आपका शिक्षक है। और अगर ये इंसान जो इस समय आपकी स्मृति में है, अगर ये इंसान भी आपका टीचर है, तो इसने आपको क्या सिखाया? जैसे अगर किसी ने आपसे पैसे का धोखा किया या कोई आपके पैसे लेकर भाग गया, तो उस इंसान ने आपको पैसे कमाने के अनेकों तरीके ढूंढने के लिए बाध्य किया। उस इंसान ने आपको सिर्फ धोखा नहीं दिया, उसने आपको सिखाया कि पैसा एक नहीं, कई तरीके से कमाया जा सकता है। उसने आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाया। उसने जीवन की चुनौतियों के प्रति आपको सजग किया। अगर किसी ने वादा करके आपसे रिश्ता तोड़ लिया, आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान ने मेरे साथ चलने का वादा किया था, लेकिन मुझे बीच में ही छोड़ दिया। इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो आप देखिए कि उस इंसान ने आपको अकेलेपन को मैनेज करना सिखाया। उसने बताया एकांत में भी ये जिंदगी बेहद खूबसूरत हो सकती है। उस इंसान ने दूसरों पर डिपेंडेंट होने की बजाय खुद में ही अपनी खुशी ढूंढने के लिए आपको अवेयर किया।
अपने साथ रहने के लिए आपको अवेयर किया, सजग किया। उसने धोखा देकर, आपको अकेला छोड़कर आपको और मजबूत होना सिखाया। मानसिक रूप से उसने आपको बेहद मजबूत किया। उस इंसान ने आपके साथ जो कुछ भी किया, ऐसा करके उसने आपके जीवन में कौन सा पॉजिटिव बदलाव किया, इस पर फोकस कीजिए, इस पर ध्यान दीजिए कि किस तरह से ये इंसान मेरे लिए एक शिक्षक है। इसने मेरे साथ जो भी किया नेगेटिव तो हुआ, लेकिन उसके साथ कौन सा पॉजिटिव बदलाव, कौन सा पॉजिटिव चेंज मेरी लाइफ में आया, जिसने मुझे और मजबूत किया। क्या इसने मुझे इमोशनली स्ट्रांग बनाया? क्या इसने मुझे कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित किया? क्या इसने मुझे कुछ नया करने के लिए प्रेरित किया? और अगर इस इंसान ने मुझे कुछ भी सिखाया है, तो ये मेरा टीचर है। ये शख्स मेरा शिक्षक है। भले ही इसने मुझे कुछ नया करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए बाध्य किया हो, लेकिन इस सब से मैं बेहतर हुई हूँ, बेहतर हुआ हूँ और मजबूत हुआ हूँ और भी स्ट्रांग हुई हूँ। हमेशा ध्यान रखिए कि इस जीवन में हर दवाई मीठी नहीं होती। कभी कभी कड़वी दवाई ज्यादा असरकारी होती है। कड़वी दवाई ज्यादा तेजी से असर करती है। और ये हमारा स्वभाव है कि हम दर्द में ही बदलते हैं। हम दर्द में ही कुछ नया करते हैं और दर्द में ही कुछ नया सीखते हैं। और अगर किसी इंसान ने
आपको कुछ सिखाया है तो वो आपका शत्रु नहीं हो सकता। वो इंसान आपका दुश्मन नहीं है। वो शख्स आपका परम मित्र है। जीवन की चुनौतियों के लिए आपको तैयार करने वाला आपका शिक्षक है। वो इंसान आपका परम मित्र है। आपका गुस्सा, आपका तनाव बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि ये इंसान अगर आपका शिक्षक है, अगर आपको कुछ सिखा कर गया है, तो आपको इसे सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। अपनी तमाम फीलिंग्स को दरकिनार करते हुए इस शख्स को सम्मान की दृष्टि से देखें, क्योंकि हम इस पृथ्वी के स्कूल में, इस धरती की पाठशाला में कुछ सीखने के लिए, कुछ बदलने के लिए आते हैं। पूरी तरह से इन विचारों को अपने अंदर आत्मसात कर लें। ध्यान रखें कि हर इंसान अपनी समझ, अपनी चेतना और परिस्थिति के हिसाब से अपना सर्वश्रेष्ठ देता है, अपना बेस्ट देता है। हर इंसान के बिहेवियर की एक सीमा होती है। हर इंसान के व्यवहार की एक सीमा होती है और वह उसी दायरे में रहकर व्यवहार कर सकता है। वह अपनी सीमा के दायरे में रहकर बिहेव कर सकता है। अगर उसने आपके साथ कुछ गलत किया है, तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। हो सकता है उसकी परिस्थितियां ही कुछ ऐसी हों। हो सकता है कि अगर आप उसकी जगह होते तो शायद आप भी यही करते। और ये भी हो सकता है कि जो भी उसकी बुद्धि का स्तर है, जो उसकी चेतना का स्तर है, वो उससे बेहतर सोच ही नहीं सकता। और जब आप इन बातों को समझ चुके हैं, तो इसको स्वीकार कीजिए कि ये इंसान एक शिक्षक है और इसने जो कुछ भी किया अपनी बुद्धि और परिस्थिति के लेवल पर बिल्कुल सही किया। उसकी बुद्धि का स्तर इतना ही है, उसकी चेतना का स्तर इतना ही है और उसने उसी दायरे में रहकर आपके साथ वैसा ही व्यवहार किया।
उस शख्स का कोई कसूर नहीं है, परिस्थितियां ही कुछ ऐसी थी। जब आप ये सब जान चुके हैं, तो अब ये समय है कि आप उस शख्स को, उस इंसान को माफ कर दीजिए। हमेशा ध्यान रखिए कि जब कभी आप अपने दिल में गुस्सा, नफरत, तनाव, चिंता, कुछ भी ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स रखते हैं, तो उस समय आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों को, पावर्स को नष्ट कर रहे होते हैं। आप अपने मन और मस्तिष्क को बीमार कर रहे होते हैं। जरा सोचिए, दूसरों की गलतियों की सजा कब तक आप खुद को देंगे? मैं किसी और को जलाऊंगा, मैं किसी और को जलाऊंगा, इस उम्मीद में आप उस आग में कब तक झुलसते रहेंगे? जब आप इन सब बातों को गहराई से समझ चुके हैं, तो अब समय है उस इंसान को माफ करने का। अब समय है सभी गिले शिकवे दूर करने का, उस शख्स को दिल से माफ करने का। कल्पना कीजिए कि ये इंसान इसी बीच पर, इसी समंदर के तट पर आपके सामने खड़ा है। ये इंसान इस समय आपके सामने खड़ा है। उसकी आंखों में देखिए और तहे दिल से रिपीट कीजिए, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। पूरे दिल के साथ इन शब्दों को महसूस कीजिए, इन इमोशंस को महसूस कीजिए। क्योंकि आप समझ चुके हैं कि जो कुछ भी उसने किया, उसके लिए वो नहीं, उसकी परिस्थितियां, उसकी बुद्धि का स्तर जिम्मेदार है। उस इंसान से कहिए कि तुम्हारे ऐसा करने के कारण
मैंने अपने जीवन में कुछ नया सीखा है। तुम्हारे ऐसे व्यवहार के कारण मैंने कुछ नया किया है और तुम मेरे शिक्षक हो। मैं पूरी तरह से दिल की गहराइयों से तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें पूरी तरह से माफ करने के लिए तैयार हूँ। एक प्यारी सी मुस्कान अपने चेहरे पर महसूस कीजिए। आपका चेहरा तनाव मुक्त हो रहा है। धीरे धीरे आप अपने मन में, अपने दिल में प्रेम के भाव महसूस कर रहे हैं। और अब इमेजिन कीजिए कि आप उस इंसान को माफ करते हुए उससे गले मिल रहे हैं। आपके मन में किसी तरह की कोई भी द्वेष की भावना नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, कोई नफरत नहीं है। यस, यस माय डियर, आई एम रेडी टू फॉरगिव यू कंप्लीटली। मैं तुम्हें पूरी तरह से माफ करती हूँ। मैं तुम्हें पूरी तरह से माफ करता हूँ। इस दौरान अगर आपको आंसू आए तो उन्हें रोकना मत। इन इमोशंस को बहने दीजिए। शरीर किसी भी तरह की कोई भी प्रतिक्रिया कर रहा है तो उसे दबाना नहीं है। इन भावों को फेस कीजिए। इन इमोशंस को दिल से महसूस कीजिए। अपने राइट हैंड को अपने हार्ट एरिया पर रखिए। अपने राइट हैंड को अपने हृदय पर रखिए और महसूस कीजिए कि आपके एक खूबसूरत दिल में एक प्रेम का झरना है। आपका ये दिल, आपका ये हृदय साक्षात प्रेम है और इससे आनंद की गंगा बह रही है। इस झरने से आनंद की गंगा बह रही है जो आपके पूरे शरीर को, आपकी पूरी बॉडी को प्रेम से भर रही है, प्रेम से भर रही है, प्रेम से भर रही है। और आप यही प्रेम पूरी दुनिया में एक प्रकाश की तरह फैला रहे हैं। प्रेम के इन भावों को, प्रेम के इस उजाले को दिल से महसूस कीजिए, गहराई से महसूस कीजिए। अब आप अपने ईश्वर से, अपने इष्ट से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, सभी का कल्याण हो। हे ईश्वर, सभी स्वस्थ रहें। हे प्रभु, सभी को शांति मिले, सभी को शांति मिले। आज
मैं इस इंसान को तहे दिल से माफ करने के लिए तैयार हूँ। आज मैं इस इंसान को पूरी तरह से माफ करती हूँ और जन्मों से जो कर्म के बंधन पैदा हो रहे थे, जो कर्म के बंधन बनते जा रहे थे, उन्हें यहीं तोड़ने के लिए तैयार हूँ। उन सभी कर्म बंधनों को आज मैं इस पल तोड़ती हूँ। पूरी तरह से इस इंसान को माफ करती हूँ। हे ईश्वर, जाने अनजाने मैंने जो भी नेगेटिव फीलिंग्स इस इंसान के लिए पैदा की हैं, अपने मन में जो भी बुरे भाव लाई हूँ, मैं उन सब के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। मैं उन सभी नेगेटिव फीलिंग्स के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। ईश्वर, मुझे क्षमा कीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। महसूस कीजिए, अब आप शांत हो रहे हैं। अपने हाथ को अपनी गोद में रख सकते हैं। अब आप शांत हो रहे हैं। आप आनंद में डूब चुके हैं। उस इंसान को माफ करने के बाद इन प्रेम के भावों के साथ जो आनंद का झरना इस समय आपके हृदय में बह रहा है, आप उसमें पूरी तरह से डूब चुके हैं। थोड़ी देर इस आनंद को महसूस कीजिए। थोड़ी देर इस आनंद के साथ बने रहिए। आपका वास्तविक स्वरूप प्रेम का है। आपका वास्तविक स्वरूप आनंद का है। और इस समय आप अपने असल स्वरूप में हैं। आप उस आनंद के स्वरूप में हैं। आप उस प्रेम से सराबोर हैं। धीरे से अपनी दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर रखिए और महसूस कीजिए कि शुरुआत में आप कितने गुस्से में थे। शुरुआत में आप कितने तनाव में थे और अब आप कितना हल्का महसूस कर रहे हैं। आप कितना स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। आप कितना आनंदित महसूस कर रहे हैं। जो ही आप इस आनंद को महसूस करें, तो धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। वर्तमान पल में आ जाइए। समुद्र किनारे से लौट आइए। उसकी शीतलता को अपने मन में समेटकर आज के दिन की शुरुआत कीजिए।
आज का दिन आप सबके लिए नई खुशियां, नए अवसर लेकर आए। इसी के साथ एंजल टाइम 5:55 पर मैं मीरा शिवानी आप सबसे विदा लेती हूँ। ईश्वर आपका दिन शुभ करे। राधे राधे।